अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तो मेरी अरदास पूरी हो गई। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। ये मौका सुनहरा है, सालों बाद आया सवेरा है। With their outstanding performance, Indian men's hockey team, which defeated Germany, brought glory to the country by winning a medal after more than 4 decades. 41 साल तक खूब सताया, लौट के मेडल घर को आया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाचा है। विक्ट्री और हिस्ट्री हमारी है, फिर बादशाहत की बारी है। ये आज का मैच ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ और पंजाब ਦਾ और इंडिया ਦਾ नाम ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ने रोशन ਕੀਤਾ। हम लोग यही इंतजार कर रहे थे। तो मेरी अरदास पूरी हो गई। पदक कांस्य, मौका सुनहरा। ये कहानी कुछ अलग है। ये कहानी है हॉकी के राजा से रंक बनने की और फिर रंक से राजा बनने की ओर कदम बढ़ाने की। ये कहानी है हिस्ट्री मेकिंग विक्ट्री की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में अपनी पहचान खोकर सब कुछ जलकर राख हो जाने के बाद हॉकी इंडिया का फिर फिनिक्स मोमेंट आज है। वो फिर उठ खड़ी हुई है नई उड़ान की तैयारी में ऊंचाइयों पर छा जाने के लिए। 2 साल पहले स्पॉन्सर्स ने इनसे हाथ झटक लिया। आज ओलंपिक में फिर गौरवशाली इतिहास के पन्नों में भटक रही हॉकी को एक नया अध्याय मिला है। वो अध्याय जो आगे के पन्नों को और सुनहरा और सिर्फ सुनहरा कर सकता है। आज बात जश्न की, आज बात गौरव की, आज बात गौरव को और गौरवशाली बनाने की। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तो मेरी अरदास पूरी हो गई। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। और ये मेरी खुशनसीबी है, हॉकी से जुड़े इतने लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दलजिंदर सिंह जी, जो कि हॉकी कोच है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के। साथ ही बीना पांडे जी हॉकी खिलाड़ी हैं, और विशाल सिंह मेजर ध्यानचंद के पोते हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं विशाल सिंह जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। विशाल सिंह जी, देखिए, भारत की ज्यादातर आबादी ऐसी है जिसने सिर्फ कहानियां सुनी थी कि कभी भारत हॉकी में पदक लाया करता था। खासकर जो युवा पीढ़ी है उसने पहली बार भारत को पदक जीतते देखा है। मैंने भी, आप समझ सकते हैं, मेरे इतने गूज बम्स थे उस वक्त कि मैं बता नहीं सकता। जी सर। आपने, विशाल सिंह जी, एक पूरा वो पन्ना आपकी फैमिली ने जिया है जिसकी चर्चाएं आज तक होती थी, और उसके बाद सिर्फ बुरी और बुरी ही खबरें हमने सुनी। अब आज जब पदक मिला है, कैसा लग रहा है? सर, ये मेरे लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए और हमारे जितने भी हॉकी के खिलाड़ी हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनके लिए बड़ा गर्व का दिन है, बड़ा खुशी होने वाला दिन है, बड़ा हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला दिन है कि आज हमने इतने लंबे अंतराल के बाद जो खेलों का महाकुंभ है ओलंपिक, उसके अंदर अपने ब्रॉन्ज मेडल हमारे हिंदुस्तान की टीम ने जीता है। और बड़ा एक, जिसे मैच इतना रोमांचक था सर, वो 5 मिनट, आखिरी के 5 मिनट हमारे देशवासियों की और धड़कनें ऊंची नीची करने वाला वो पल 5 मिनट, लेकिन हमारी टीम ने वो कर दिखाया जिसकी हमको पूरे भारतवर्ष को कल्पना थी कि हमारे हिंदुस्तान की हॉकी टीम खेलों के महाकुंभ से मेडल लेके आएगी। और जो एक बीच में गैप आ गया था, क्योंकि हमारा जो पुराना इतिहास है सर गोल्ड मेडलों का है, चाहे वो 1928 हो, 1932 हो, चाहे 1936 हो, हमने गोल्ड मेडल लिया है सर। गोल्ड मेडल के नीचे हम हिंदुस्तान कभी आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे देश ने आज मेडल जीता है।
और इससे आने वाले समय की जो हॉकी है, जो गांव के अंदर, जो शहरों के अंदर, जो जिलों में हॉकी चल रही है, उससे हमारे खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिलेगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। और जो पहले का वक्त था, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले में हॉकी हमको देखने को मिलेगी और हमारे पुराने दिन निश्चित रूप से लौटेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको अभी भी बताऊं कि अभी भी गांव की थड़ियों पर खासकर एमपी, पंजाब, हरियाणा में हॉकी पर चर्चा होती है और एक अजीब सा भावनात्मक लगाव रहा है हॉकी के प्रति। भले ही अच्छी खबरें कहीं से नहीं आ रही थी, लेकिन इस देश का भावनात्मक लगाव तो हॉकी से रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं कोच साहब दलजिंदर सिंह जी। देखिए, एक स्पोर्ट्स लवर होने के नाते मैं अंडरडॉग स्टोरीज को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और इस ओलंपिक्स में लिटरली जो अंडरडॉग स्टोरी लिखी गई है हॉकी टीम इंडिया की ओर से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो ये बताती है कि अब जज्बा हमें आगे बढ़ाने को तैयार है। अभी तक हमारे पास सिर्फ जज्बा था, अब जज्बा हमें आगे बढ़ाने को तैयार है। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अभी तक हॉकी पटल में काफ़ी निराशाजनक रही थी पहले, पर अभी इन्होंने इतनी मेहनत करी है कोच और प्लेयर्स ने, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेम खेलते हुए, जहां उनके ऊपर प्रेशर भी आता था। अगर आप अपन क्वार्टर फाइनल मैच देखें तो अपन को ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत ही दबा रखा था, 2-1 का लीड थी, पर वो प्रेशर में बहुत थे। पर हार्दिक ने जो काउंटर अटैक पे गोल किया वो देखने लायक था, जिससे कि बिल्कुल न्यू कमर्स को ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल ही नया खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छा खेल रहा है और उसका जो गोल किया उसने देखने लायक था। बिल्कुल। और आज के मैच की अगर बात आने करें, वाले जर्मनी के साथ हमारे जो लगभग 100 मुकाबले रहे हैं, उनमें से सिर्फ 20 ही भारत जीत पाया, 50 से ज्यादा हारे। ये अपने आप में एक दबाव की बात होती है, लेकिन आज जिस तरह विनर एटीट्यूड के साथ उतरे, पहले क्वार्टर में पिछड़ने के बाद, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं पिछले 41 साल में जितनी बार भी मौका मिला मुझे हॉकी टीम इंडिया को देखने का, खेलने जाते हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और आज की टीम की बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का अंतर था, फीमेल्स की भी और मेल्स की भी। वो जैसे ही कैमरे में की जद में आते हैं और जैसे ही दिखते हैं, वो लग रहा था कि नहीं, इस बार कुछ अलग करना चाहते हैं, इस बार बात तो कुछ अलग है बॉडी लैंग्वेज में। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका कारण था कि उनकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था, प्लस उनके कोचेज ने भी बहुत मेहनत करी थी और अपना टारगेट उन्होंने मेंटेन कर रखा था और वो प्रेशर में नहीं आ रहे थे। भलाई वो एक गोल से हार भी रहे हैं तो वो अपना पूरा प्रॉपर गेम खेल रहे थे, पासिंग प्लस पेनिट्रेशन। और जो लास्ट अभी सेमीफाइनल जीते हैं उसमें जो राइट विंग से उन्होंने अपने गुरजंट ने जो बॉल खींच के माइनस की है और सिमरन जीत ने जो गोल किया बहुत ही देखने लायक था। बेहतरीन। जर्मनी अपने अटैक मोड के लिए जानी जाती है। मैं सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यही है कि देखिए, वो जब जर्मनी को मैंने आज पैनिक मोड में जाते देखा, अपने गोलकीपर को भी आगे बुला लिया, खासकर अंतिम जो 10 सेकंड थे उसमें तो एक बार की मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं रोने ना लगूं, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। बीना, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीना, अभी तक देखिए आपको हॉकी मोटिवेट करती होगी क्योंकि आप चाहती हैं हॉकी खेलना, अब आपके लिए मोटिवेशन का प्लस कारण है? हेलो जी बीना। यस सर। मैंने कहा अभी तक आप हॉकी खेल रही थी क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट मोटिवेशन था, और अन्य जगहों से मोटिवेशन ढूंढ पाना मुश्किल होता है, लेकिन अब जब ओलंपिक्स में इतने लंबे गैप के बाद पदक आया है तो वो मोटिवेशन तो अपने आप और डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हो चुका होगा। यस सर। मैं भी मतलब ओलंपिक के वाले टूर्नामेंट्स देख के, और जब टीम पहले तो हार रही थी और फिर उसके बाद जब मैच जीतने लगी, तीसरा मैच जीती, तो मतलब मेरे अंदर भी यही आया कि हाँ मुझे भी ओलंपिक खेलना आगे। और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ उस मैचेस से, और उनको देख के टीम्स में जो मतलब सीनियर्स खेल रहे थे उन लोगों का मैचेस और उनकी पासिंग, गोल स्कोर, गोल करने की स्किल्स और सारी चीजें। आप इंडिपेंडेंट, आपको क्या लगता है आपके अंदर किस तरह का चेंज आया है?
क्या इस जीत को देखने के बाद, इस मोमेंट को जीने के बाद, इस मोमेंट को अपने सामने होते देखने के बाद, क्योंकि बिना जितनी आपकी उम्र है आपने सिर्फ हॉकी की कहानियां सुनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने कभी हॉकी में ओलंपिक्स में इस तरह परफॉर्म करते नहीं देखा होगा टीम इंडिया को। ये पहली बार है बीइंग अ प्लेयर आप अपनी कंट्री को इस तरह इस लेवल पर मेडल जीतते देख रही हैं। आपके अंदर क्या कुछ बदला एज अ प्लेयर? मैं अभी वैसे नेशनल कैंप लगे हैं, बाकी इंटरनेशनल का भी मेरे को मतलब अंदर से जोश आ रहा है कि हाँ ओलंपिक देख के जब गर्ल्स इतना सीनियर्स खेल सकते तो मैं भी खेल सकती हूँ इन सब चीज़ों को, और मैं भी मतलब आगे अपना वो कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस और बड़ा है बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला ये मोमेंट भी है। विशाल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपके साथ ना एक लीजेंडरी स्टोरी चलती है हॉकी के जादूगर की। आप जहां जाएंगे आपके साथ वो स्टोरी चलेगी, आप उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिस दिन आपको ये पता चला होगा कि आज भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन वो राष्ट्रीय खेल कभी पेपर्स पर घोषित ही नहीं किया गया। ऐसे दिन हॉकी ने देखे हैं, इतने गर्त में हॉकी गई कि वहां से और नीचे नहीं जाया जा सकता था, सिर्फ उठा जा सकता था। सवाल यह था कि कब उठेगी, है ना विशाल सिंह जी? जी सर। सर मैं बोलूं? हाँ जी सर, मैं आपकी बात से यहाँ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की हॉकी कभी गर्त में गई ही नहीं, कभी नहीं गई सर गर्त। क्योंकि मैं एज ए हॉकी कोच, एज ए खेल अधिकारी पिछले 25 वर्षों से यहाँ 12 के अंदर मैंने आज भी देखा है, 25 साल पहले भी देखा है, आज भी हमारे खिलाड़ी हॉकी से बहुत प्यार करते हैं सर। जबकि हमारे पास में पिछले 40 सालों से हमारे पास में कोई रिजल्ट नहीं है, उसके बाद भी आज गांव के अंदर, शहरों के अंदर, जिलों में आपको हॉकी के खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। हमारी चूक ये रही कि हमने हमारे हॉकी को और हॉकी के खिलाड़ियों को संभाला नहीं है वक्त पर। क्योंकि वक्त पे अगर यदि हम संभालते, उनको मोटिवेशन देते सर, तो हमारे हॉकी खिलाड़ी निरंतर चलते रहते और हमें रिजल्ट भी प्राप्त रहते हैं। और हमने जो ये कांस्य पदक जीता है सर ओलंपिक के अंदर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। लेकिन विशाल सिंह जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि पिछले 41 साल में टीम इंडिया के लिए ये सबसे टफेस्ट ओलंपिक था? क्योंकि मेंटली ब्रेक करने वाली बहुत सी चीजें हुई। वो तो 2 साल पहले ओडिशा गवर्नमेंट के तौर पर एक स्पॉन्सर मिला, नहीं तो टीम इंडिया कहां जा रही थी। ये बहुत टफ ओलंपिक्स रहा है टीम इंडिया के लिए, मेंटली भी फिजिकली भी। के अंदर आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर हमको ये मेंटेन रख के करना चलेगा कि हमारे आज के खिलाड़ी ने हमें कांस्य पदक दिया, तो हमें सर आने वाले समय के अंदर हमें गोल्ड मेडल जीतना है। इसके लिए हमको आज से ही, अभी से ही इसकी प्रॉपर तैयारियां, प्रॉपर खिलाड़ियों की मॉनिटरिंग और हर जिले में। और देखिए सर, कितने बड़ी बात है, अभी मैं टीवी में इंटरव्यू देख रहा था, कई खिलाड़ी को जो अंतर आप खेलने गए, उनके पास घास के मैदान नहीं है, कोई भी मैदान नहीं है, ना घास का ना उसका मिट्टी वाला ग्राउंड। कईयों के पास इक्विपमेंट नहीं है, बड़े बड़े मतलब गरीब परिवार के बच्चे हैं, किन मुश्किल हालातों में सर वो गांव से निकल के ओलंपिक स्तर तक पहुंचे। यदि हम उनको सुविधा दें, अच्छे मैदान दें, अच्छे इक्विपमेंट दें, अच्छी प्रॉपर कोचिंग दें, उनको जो प्रॉपर एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, तो हम सर निरंतर हम मेडल लेके आएंगे, चाहे वो कोई सी भी इवेंट हो। अब ध्यानचंद जी को देख लीजिए सर, ध्यानचंद जी के बाद खिलाड़ी हमारे आए, अशोक जी आए, जफर इकबाल साहब आए, धनराज पिल्ले आए, डुंगडुंग साहब आए, कितने खिलाड़ी हैं। तो ये जो खिलाड़ियों की जो प्रथा है निकलने की, वो निरंतर रूप से सर होना चाहिए, प्रॉपर। बिल्कुल, और इसलिए मैं कह रहा था कि लोग अपने इंडिपेंडेंट उससे आ रहे थे, उनके पास मोटिवेशन के लिए कोई अलग से स्टोरीज नहीं थी, इंडिविजुअल एफर्ट्स की स्टोरीज थी। अब टीम एफर्ट की स्टोरी है, क्योंकि टीम इंडिया की इस टीम में एक एक प्लेयर हीरो है, एक एक प्लेयर को हमने परफॉर्म करते देखा। गोलकीपर तो मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, श्रीजेश ने जो आज कमाल किया है, मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है। दलजिंदर जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो ओलंपिक्स था, ये टीम इंडिया के लिए पिछले 41 साल का टफेस्ट ओलंपिक था। दबाव हर बार होता था, परफॉर्मेंस का भी होता था, जज्बा भी होता था, सारी चीजें थी। लेकिन इस बार आप देखिए जो सफर रहा, खासकर 2 साल पहले स्पॉन्सर्स के लिए जूझना पड़ा, फिर स्पॉन्सर मिला, उसके बाद आपने 1.5 साल में अपनी पूरी मेहनत झोंकी है, पूरी ताकत लगाकर रख दी है। ये मेंटली एग्जॉस्टिंग था, फिजिकली एग्जॉस्टिंग था, और हर एक मैच में कंसंट्रेशन बनाए रखना, ये सबसे टफेस्ट जॉब था।
नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है और इस पे इंडिया टीम पूरा उतरी है, दोनों मेंस एंड वुमेन्स। बिल्कुल। वुमेन्स में भी देखेंगे तो उन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को हराया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया थी, जो कि अपने पूल मैच में पूरे 5 के 5 मैच जीती थी और सिर्फ 1 गोल खाया था, और उसी टीम को अपन ने उस बीट किया 1 गोल से। तो अभी वुमेन्स टीम के भी हौसले बुलंद हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि कल वो बिल्कुल मेडल लेके ही उतरेंगी। दलजिंदर जी खास करके बोले। करके मैं कहना चाहूंगा अपने दोनों ही गोलकीपर मेंस एंड वुमेन्स के बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेम खेल रहे हैं, जिसकी वजह से टीम को परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। और पूरी टीम तो नो डाउट डिफेंस की वजह से और ओवरऑल दोनों ही टीमें बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल। दलजिंदर जी, क्या अब आप हॉकी इंडिया को उठता देखते हैं? मतलब अब आप ये देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ कुछ चीजों को भुला दिया जाता है, और मुझे ये लगता है ये फिनिक्स मोमेंट है इंडिया के लिए हॉकी को लेकर। यहां से सिर्फ उड़ान भरनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से एक पौधा सूख रहा होता है और उसको बारिश मिलती है, तो वो ये बारिश मिलने वाला काम हो गया जिससे कि मेडल आए हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया अब हॉकी को बहुत ज़्यादा जोश से लोग खेलेंगे, प्रेम भी करते हैं और आगे भी खेलते रहेंगे, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए मेरे को लगता है अपन गोल्ड मेडल जीतेंगे। हाँ, अभी बहुत लंबे समय तक बीना, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक जो मैच एनालिसिस होती थी टीम इंडिया की, कहा यह जाता था कि मतलब लगभग 45 मिनट 50 मिनट तो बहुत अच्छा खेला, हो सकता है 55-60 मिनट अच्छा खेला, लेकिन जो आखिरी समय आता था उसमें खराब प्रदर्शन देखने को मिलता था और मैच हार जाते थे। ये एक पहचान बनती जा रही थी टीम इंडिया की, लेकिन इस ओलंपिक्स में साबित किया कि आखिरी समय में ढिलाई से टीम इंडिया बच सकती है। मुझे लगता है इस तरह के पॉइंटर्स तो अब खिलाड़ी भी नोट कर ही रहे हैं बीना। यस सर, फर्स्ट टाइम जो मतलब प्लेयर का गेम है, जिस हिसाब से स्टेमिना और जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, तो लास्ट टाइम तक भी एंडिंग तक भी वो ही खेलना चाहिए। और इस बार ओलंपिक में टीम इंडिया ने यही किया है, जो फर्स्ट टाइम से स्टार्टिंग की उन्होंने एंडिंग तक वो ही अपना पेस रखा है खेलने में, और जिस हिसाब से उन्होंने अपने गोल मतलब खाए भी हैं और किए भी हैं। तो मतलब प्लेयर्स ऑल जितने भी प्लेयर्स थे वो बेस्ट खेले थे, सबने अपना अपना अलग अलग स्किल्स और अपनी बेस्ट गेम दिखाई है। फिटनेस इन खिलाड़ियों को कई लेवल पर अलग बना रहा है। लेकिन बीना, जैसे अभी भी अगर हम कोच की बात करते हैं, जिस तरह की हॉकी खेली जा रही है, जिस तरह से रणनीतियां बनाई जा रही है, क्या सचमुच आपको लगता है कि विदेशी कोच या विदेशी हैंडलर्स ज्यादा बेटर ट्रीट कर पा रहे हैं? हमारे देश में अपने खुद के कोच हैं जो उतने ही सक्षम है, बल्कि कई मायनों में कई दूसरों से बेहतर है। सर, इंडिया में भी जो कोचेस हैं वो भी बेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ इंडिया वाले ही बेस्ट हैं, लेकिन हमारे अगर इंडिया के कोचेस हैं उनको भी अगर चांसेस दिया जाए वहाँ पे परफॉर्म करवाने के लिए टीम इंडिया को, वुमेन्स और मेंस को, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो भी अपनी मेहनत उतनी ही करेंगे जितना आउट ऑफ कंट्री वाले सर कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर विशाल सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं एक प्लेयर है, गोलकीपर की तो मैंने बात ही की, एक प्लेयर है, डिफेंडर है अमित रोहिदास। मैंने देखा जब 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से पेनल्टी कॉर्नर्स पर गेंद आती है, तो ऐसा दौड़कर बॉल की तरफ अमित जा रहे थे कि वो बॉल खा लेंगे लेकिन बॉल जाने नहीं दूंगा। लगभग 7 से 8 उन्होंने अपने शरीर से रोककर बचाव किया। इस बार फिटनेस एक अलग लेवल पर है। मुझे लगता है फिटनेस का इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे हॉकी को सिर्फ आगे ले जाएगा और कहीं नहीं। सर देखिए, जब से ये टोटल हॉकी हुई है तो ये कलात्मक जो हमारी एशियन शैली थी वो तो हट ही गई है। आजकल हॉकी जो पूरा खेला जाता है पावर गेम है सर। फिटनेस कंपलसरी, मस्ट बी कंपलसरी, क्योंकि आजकल आपका ड्रिबलिंग और ये जो टेक्निकल वो आप तो खेलते ही नहीं है, केवल पावर गेम। और जीतता वही है जिसके पास फिटनेस, बॉडी फिटनेस, जिसका लेवल बहुत अच्छा है। अभी जैसा कि आप बोल रहे थे
कि कुछ समय से हमारी टीम एंड टाइम पे पिछड़ रही थी। हाँ, वो 40-50 मिनट ढंग से खेलती है और आखिरी के जो क्षण होते थे उसके अंदर हमारी टीम अच्छा नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसमें फिटनेस का असर पड़ता था। लेकिन इस बार हमने हमारी टीम को देखा है सर, आखिरी क्षण तक उन्होंने अपना बॉडी को, फिटनेस को बना के रखा, उसको मेंटेन किया और हारी हुई बाजी को उन्होंने जीत के अंदर परिवर्तित कर दिया। इसका मतलब यही होता है कि फिटनेस लेवल हमारा होना चाहिए। दूसरा सर, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि आपने अभी जैसा कहा कि जीत को या हार को हम लोग बहुत जल्दी भुला देते हैं, तो आज जो हमारी जीत हुई है सर, इसको किसी भी कीमत पे हमको नहीं भुलाना है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमको अभी से, आज से आने वाला जो बड़ा टूर्नामेंट है, ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, एशियन है, हमने आपको फिजिकली, मेंटली, टेक्निकली हमको फिट करनी है। हमारी जो खेल एसोसिएशन है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उन सबको एकजुटता से हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में, उनको कोचिंग करने में, उनके मैदान के लिए उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए, इसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तभी हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जैसा कि अभी दलजिंदर सर ने बोला था कि सूखे हुए पौधे के अंदर पानी दे दिया आज, तो सर ये पानी निरंतर रूप से जाना चाहिए पौधे के अंदर। कुछ समय के लिए पानी देना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अगर गैप लग जाता है तो वो पौधा दोबारा सूखने लगता है। तो जो पानी देने का क्रम है, सिंचाई का क्रम है, ट्रेनिंग का क्रम है, उनकी मॉनिटरिंग का जो क्रम है, उनकी कोचिंग का जो क्रम है, वो प्रॉपर तरीके से वर्ष पर्यंत 24 घंटे वो होना चाहिए ग्राउंड के अंदर, ये चीज होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, किसी ने ये पूछा था, दलजिंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कि आखिर चीन इतने पदक कैसे लाता है। तो चीन के कोच ने कहा था कि भूख, सिर्फ भूख। मैं ये कह रहा हूं कि टीम इंडिया में भी भूख तो बहुत थी, पर पोडियम तक ले जा नहीं पा रही थी। इस बार उस भूख को हमने सही रास्ते पर देखा, लेकिन सवाल वही है, हर किसी खिलाड़ी को आप विदेशी कोच देंगे या ये सब तो पॉसिबल नहीं है। देश के जो कोच हैं वो अपने आप में सक्षम है। अब ये इतना सुनहरा मौका मिला है जहां पर ग्राउंड जीरो से एक आगे का रोड मैप बनाया जा सकता है, ताकि ओलंपिक्स के चैप्टर में अब सिर्फ सुनहरे पन्ने लिखे जाए लंबे वक्त तक। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मेन है कि उसको ढूंढा कैसे जाए। भी जो स्ट्रीम लेवल है, जो डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल से ही प्लेयरों को ऊपर लिया जाए, एकेडमीज खोली जाएं और उनको ट्रेनिंग दी जाए। और जो चीन की बात करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही उनको छोटे लेवल से, बहुत जब कम उम्र के बच्चे होते हैं तब से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। इसकी वजह से वो आगे आगे वो मेडल लेते हैं और अपने को भी इसी तरह से एकेडमीज़ में और इसमें ज़्यादा ध्यान देके स्कूल लेवल से हर गेम को ऊपर लाने की और इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमने को बूस्ट बैक पीछे से मिलता रहे प्लेयर्स। हाँ, लेकिन अब ये भी हो गया ना कि दुनिया में जिस तरह की हॉकी चल रही है, उस तरह की हॉकी अब टीम इंडिया सीख चुकी है। अगर वो अटैकिंग हो तो उसके लिए भी तैयार है, डिफेंस की जरूरत है तो वो उसके लिए भी तैयार है। अगर मामला फिजिकल होता है, कुछ लोग होते हैं जो बेहद आक्रामक खेलते हैं, जर्मनी उनमें से एक है, तो उसकी भी काट ढूंढने के लिए तैयार है, उस रणनीति को फॉलो करने के लिए तैयार है। अभी तक मैंने कई बार देखा, आप पेपर पर जो रणनीति बनाते हैं, फील्ड पर जाकर वो बिखरी बिखरी सी नजर आती है, लेकिन अब उसे पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रणनीतियों की तो कमी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जैसे जर्मनी से मैच था तो जर्मनी बहुत ही फास्ट गेम खेल रही थी और प्रेशर डाल रही थी, पर अपने इंडिया ने उसको नाकाम किया। प्लस अपने उनके लीड होने के बावजूद ही लीड लेके और अपर एंड खेल के उनको हराया, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। मेन चीज ये है कि पहले मैं एक सवाल और दलजिंदर जी लेना चाहता हूं कि देखिए, कई बार क्या टैलेंट तक एसोसिएशंस पहुंच नहीं पाते, और एसोसिएशंस की अपने अंदर की जो मारकाट होती है ना, वो भी बेहद डरावनी होती है, उससे बचना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसको अपने को किसी भी गेम को ऊपर लाने के लिए भाई भतीजावाद छोड़ना पड़ेगा, प्लस जो सही प्लेयर है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, और सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। चलिए, बिना बहुत जल्द आपको हम टीम इंडिया में परफॉर्म करते इंटरनेशनल लेवल पर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है आज का मोमेंट आपके लिए भी एक संजीवनी है। यस सर, मैं फर्स्ट टाइम मतलब इंटरव्यू देने आई हूँ यहाँ पे
तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी थोड़ा लो है, तो उस हिसाब से नहीं, कोई बात मैं नहीं बीना, आज फिर के भी मोमेंट से थोड़ा अगर बहुत- सचमुच आपने कुछ सीखा है तो आगे बहुत से इंटरव्यूज होंगे, बहुत से हमारे कैमरे आप तक पहुंचेंगे, बहुत से हमारे जैसे लोग आप तक पहुंचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो मोमेंट्स आ जाना चाहिए जब मीडिया के कैमरे हॉकी प्लेयर्स के पीछे दौड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये पदक कांस्य जरूर है लेकिन मौका बेहद सुनहरा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तो मेरी अरदास पूरी हो गई।